नुकसान नहीं, वो तो मतलब कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो तो संविधान उसका अधिकार देता है, तो फिर आप उसको आतंकवाद में कैसे ला सकते हो? तो ये असल में देश को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा था, ये सरकार के ईगो को नुकसान पहुंच रहा था। टॉर्चर तो हर एक के साथ होता है, मेंटली टॉर्चर होता है, ठीक है, फिजिकली टॉर्चर होता है। पहले तो आपको मेंटली इतना कमज़ोर कर देते हैं कि आप कुछ भी बोलने लगोगे उनके सामने, किसी के साथ किसी के खिलाफ भी बयान दे दोगे, किसी अपने करीबी के लिए जो है वो खड़े होकर बयान देने लग जाओगे, हाँ उसने मुझे बोला था, वो नहीं बोला था तब भी। हेलो एंड वेलकम टू द क्विंट। मैं हूं शादाब मोइज़ी और दिल्ली दंगे मामले में 1 साल बाद जेल से रिहा हो चुके हैं आसिफ इकबाल तन्हा हमारे साथ हैं। अब ये तन्हा नहीं हैं, अपने दोस्तों के बीच में आ चुके हैं और 1 साल आपको जेल में रहना पड़ा। UAPA आपके ऊपर लगा था और आप जेल में रहें। मतलब लोग पूछते हैं कि कितना मुश्किल रहा ये दौर आपके लिए? देखिए, जेल में जब पहुंचा, शुरुआती दिनों में तो मुश्किल होते हैं। आप जब पहली बार कहीं भी जाएंगे तो वहाँ पे आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बाद में जो है धीरे धीरे, मैं जब तक 2 नंबर जेल में था, 14 दिन क्वारंटाइन था, तब तक परेशान था। उसके बाद जो है जब 4 नंबर जेल में जब आया तो वहाँ पे इतना लोगों का प्यार मिला कि जो है वहाँ पे लगा ही नहीं कि हम जेल में हैं, और फिर जो है सुकून के साथ जो है मुताले में और फिर नमाज में जो भी हमारी चीज़ें थी उसमें जो है हमारा वक्त गुजरता चला गया। खासकर बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला। केसेस मतलब कि पता ही नहीं था कि मतलब कि हाँ, मुझे इतना पता था कि 307 308 क्या होता है, मुझे ये नहीं पता था 302, अच्छा मर्डर के 302 हैं, 376 क्या हैं, मुझे नहीं पता था कि क्या नाम है 84 के धारे क्या हैं। ये सारी चीज़ें जो है जेल में सीखने को मिला, थोड़ा सा लॉ समझने का मौका मिला, और साथ ही साथ जो है अपनी जो स्टडी है उसको जो है मजबूत करने का जो है वो मौका मिला। आसिफ, जामिया से आप पढ़ाई कर रहे थे पर्शियन में, और अब आपने लॉ का भी चीज़ें समझने लगे आप। जो 1 साल से ज़्यादा का वक्त लग गया आपको, कानूनी जो अड़चनें आईं, रुकावटें आईं, बार बार आपको बेल नहीं मिल पाया। जब बेल मिल गया हाई कोर्ट से तो फिर पुलिस आगे बढ़ गई कि नहीं आपको, तो क्या एक घबराहट हुई कि बाहर कैसे निकलेंगे? देखिए, हक़ की आवाज़ कहीं दबती नहीं है। मतलब कि ये लड़ाई इंसाफ की थी और हक़ की थी, इंसाफ मिला है, और हक़ की जो आवाज़ थी उन्होंने दबाने की कोशिश की अरेस्ट करके। फिर इन्होंने जब बेल मिल गया तो इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल करके, या फिर जो है हमारी वेरिफिकेशन के नाम पे जो है इन्होंने 10 तरह के ड्रामा किए। तो उसके बाद भी जो है इंसाफ और हक़ की आवाज़ जो है वो कभी जो है दबती नहीं, हमेशा उठती है। इसलिए जो है हमें बिल्कुल भी किसी तरह का कोई ये नहीं था, मतलब परेशान नहीं था कि ठीक है हो जाएगा, आज नहीं कल हो जाएगा, 2 साल बाद हो जाएंगे, 4 साल बाद हो जाएंगे, कल तो जाएंगे। तो यहाँ से निकलना है, वक्त है, कट जाएगा, और यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ लेकर जाएंगे। लेकिन कम वक्त में कुछ कम सीखा, समझा बहुत कुछ। UAPA क्या था, UAPA इतना पड़ा था कि हाँ 2018 में जो है वो अमेंडमेंट हुआ है, लेकिन पूरा क्या है, अब UAPA आप पूछो पूरा क्या है मैं बताता हूँ। क्या है UAPA? असल में ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ है, ठीक है। इसमें जो कानून है कि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम, यानी आतंकवादी निरोध कानून, यानी कि ऐसी कोई एक्टिविटीज़ हो जो देश की एकता और अखंडता को जो है वो नुकसान पहुंचाए या देश को नुकसान पहुंचाए। वो अगर प्रोटेस्ट करना क्या देश को नुकसान है, वो तो मतलब कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो तो संविधान उसका अधिकार देता है, तो फिर आप उसको आतंकवाद में कैसे ला सकते हो? तो ये असल में देश को कोई नुकसान नहीं पहुँच रहा था, ये सरकार के ईगो को नुकसान पहुँच रहा था। अच्छा, हमने ऐसा कुछ कर लेके आया है तो ये कैसे आवाज़ उठा रहे हैं, ये कैसे बोल रहे हैं, ये कैसे सवाल कर रहे हैं। वो हमारे सवाल करने से डर रहे थे, इसलिए हमें जेल में डाला। आसिफ ने UAPA भी समझ लिया है जेल में। ये बताइए, इतना दिन जो आप इतने दिनों तक आपको जेल में रहना पड़ा, किसी तरह की टॉर्चर या किसी तरह की परेशानी, किस तरह की चीज़ें आपको झेलनी पड़ी, मतलब अरेस्ट होने के बाद से लेकर या अरेस्ट होने से पहले से लेकर? देखिए, वो वक्ती तकलीफ़ था, शुरुआती दौर में हुआ, लेकिन वो वक्ती तकलीफ़ था, वो ख़त्म हो गया, ठीक है। और जब आप किसी लड़ाई या किसी इंसाफ के होते तो थोड़ी सी परेशानियाँ आती हैं, वो कोई मसला नहीं है, टॉर्चर हुए सब कुछ, लेकिन उसको बयान करने लायक, मतलब बयान नहीं किया जा सकता है। कभी ऐसा मौका मिलेगा तो किसी आर्टिकल के शक्ल में जो है वो आएंगे, लोगों के दरमियान में क्या कुछ हुआ जेल में, वो सारी जो है आर्टिकल के शक्ल में जल्दी जो है कोशिश करेंगे कि उसको लिख के जो है हम ज़रूर बात करेंगे इस पर। हम भी बात करना चाहेंगे आपसे कि आपके साथ जेल में क्या हुआ, या पुलिस ने जब आपको पहले गिरफ्तार किया था तो क्या हुआ आपके साथ। मतलब कहीं ना कहीं एक टॉर्चर जैसी चीज़ें हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो वो तो होता है, सबके साथ होता है, ठीक है, सबके साथ होता है। मतलब कि ऐसा कोई नहीं है जो नहीं हुआ। मतलब कि आप किसी से भी पूछ लेना, अभी और भी लोग रिहा होकर आएंगे, या और भी लोग गए रिहा हुए हमारे साथ, नताशा दीवान, सबके साथ होता है। वो लेडीज़ थी, उनके साथ भी टॉर्चर तो हर एक के साथ होता है। मेंटली टॉर्चर होता है, ठीक है, फिजिकली टॉर्चर होता है। पहले तो आपको मेंटली इतना कमज़ोर कर देते हैं कि आप कुछ भी बोलने लगोगे उनके सामने, किसी के साथ किसी के खिलाफ भी बयान दे दोगे, किसी अपने करीबी के लिए जो है वो खड़े होकर बयान देने लग जाओगे, हाँ उसने मुझे बोला था, वो नहीं बोला था तब भी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी, इस्तिकामत दिया, मैं डटा रहा और उनके सामने झुका नहीं। आप बहुत ही सामान्य परिवार से आते हैं, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है आप, और आपके एक टाइम ऐसा आया था जब पिता ने आपके कह दिया था कि अपनी पढ़ाई खुद देखो, आप कहीं काम भी कर रहे थे। तो इन सब दौरान आप जेल चले गए, कैसे ये सारा चीज़ें मैनेज हुई, कैसे आप केस लड़े, क्या किस तरह से आपको बैकअप लोगों ने सपोर्ट किया? क्योंकि आपके बस
पारिवारिक जो आपकी स्थिति है उसमें फाइनेंशियली वो हालत नहीं थी कि आप इस तरह से इतना बड़ा केस लड़ सकते? देखिए, अल्लाह की मदद जो है आती है, और हम जब ऐसे तहरीक या से वाबस्ता होते हैं जैसे तंजीम से, तो जो है तहरीक और तंजीम का जो है वो साथ मिलता है। कहा जाता है कि अगर तहरीक के एक फ़र्द को जो है, तहरीक नहीं बल्कि उम्मत मुसलमान के एक फ़र्द को अगर जो है मशरिक़ में अगर वो कांटा चुभता है, तो जो मगरिब में जो मुसलमान है उसको, तो हम तो एक तहरीक के हिस्सा थे, और हमारी इतनी बड़ी तहरीक है, तो तहरीक का जो है सपोर्ट, अल्लाह की मदद जो है, उसकी नुसरत जो है वो हमारे साथ थी। तो कभी हमने इस पर सोचा ही नहीं कि क्या करना है, नहीं तंजीम हमारे साथ हमेशा रही, तहरीक हमारे साथ हमेशा खड़ी रहे। तो कभी कई सारा मीडिया ट्रायल हुआ, कई सारी बातें कही गई आपके बारे में कि आपने जेल में कबूल कर लिया है अपना जो हमारा, इस तरह की चीज़ें लीक की गई बाहर, क्या कहेंगे? देखिए, बेसिकली ये है कि हमने कुछ प्रोग्राम्स किए थे। हमारे जो बयान है ना, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा कभी वक्त मिलेगा तो। जो हमारे बयान है जिसको सप्लीमेंट मतलब कि वो कहते हैं डिस्क्लोज़र स्टेटमेंट, जो है वो डिस्क्लोज़र स्टेटमेंट हमारे जो है वीडियोस, हमारे जो स्पीच जो ओपन है, जैसे तंजीम है, मैं एसआईओ से जुड़ा हुआ हूँ, एसआईओ का मेंबर हूँ, तो एसआईओ का प्रेसिडेंट कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, सेक्रेटरी कौन है, ये पब्लिक फिगर है। इनके रिलेटेड एक चार्जशीट बना रिलेटेड टू जमात इस्लामी के जो ज़िम्मेदार हैं, जैसे सादुल्लाह हुसैनी साहब वो अमीर हैं, उनके रिलेटेड एक जो है सप्लीमेंट्री चार्जशीट बना। एक चार्जशीट बना जो हमने एक प्रोग्राम में जो है एक रिटायर्ड जज के सामने जो है वो जामिया के जो सूरत हाल को बयान किया था, उसको पूरी स्पीच को ही उठा के उन्होंने जो हमारा सप्लीमेंट्री क्या नाम है हमारा स्टेटमेंट बता दिया उन्होंने। वो चीज़ें बाहर मीडिया में आ गई कि वो ये कहे कि ये जो है आसिफ ने खुद कबूल किया, जबकि वो पहले से ही पब्लिश थी, ऑलरेडी वो यूट्यूब पे मौजूद थे वो सारे वीडियोस, उसको उठा के हमारा डिस्क्लोजर स्टेटमेंट बना दिया। दिल्ली पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पे क्या कहेंगे? इन्वेस्टिगेशन पे मैं क्या कहूँ, मतलब कि आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन का नतीजा, तो आप जजमेंट देख लें। इन्वेस्टिगेशन अगर सही हुआ होता तो हम जेल में नहीं होते, और अगर हम जेल में नहीं होते तो फिर क्या नाम है आप हमारे साथ में मीडिया ट्रायल गोरी मीडिया है, कुछ भी कर सकती है। मीडिया पे कभी भरोसा नहीं। मीडिया अपने जो वजूद है ना उसको ख़त्म हो चुके, कुछ ही मीडिया बची हुई है जो अपने वजूद पे कायम है। बाकी जो ये मीडिया है वो मीडिया नहीं है, बल्कि वो जो है गोदी मीडिया है, और उन पर ना भरोसा था, वो कुछ भी कर सकते हैं। आज हमारे खिलाफ है, कल आपके साथ है। वो मीडिया अपने लोगों को ही नहीं छोड़ते। सद्दीक कप्पन जो है वो क्या नाम है मीडिया के ही, उनको नहीं छोड़ रहे, उनको इतने मीडिया ट्रायल में। तो हम तो एक नॉर्मल इंसान थे, मतलब कि ऐसे तंजीम से वाबस्ता थे जो हमेशा उनकी नज़रों में चुभते हैं। आपके मास्क पर लिखा है नो NRC, मतलब नो CA। हाँ, मतलब लड़ाई जारी रहेगी? बिल्कुल लड़ाई जारी रहेगी। आगे का प्लान क्या है? प्लान तो अब आए, पढ़ाई तो फर्स्ट है। उसके साथ जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक बोल नहीं पाएंगे, जब तक लोगों के सामने खड़ा नहीं हो पाएंगे, तब तक लोगों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, अपनी बात को नहीं, अपने लोगों के हुकूक को नहीं बयान कर पाएंगे। तो पढ़ना ज़रूरी है, तो पढ़ूंगा भी। और जो लड़ाइयाँ हैं CA NRC को भी ख़त्म नहीं हुई, वो तभी चलता रहेगा। अभी वो NPR वगैरह लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हर चुनाव पर जो है वो अभी CA NRC का मुद्दा उठाएंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे आसिफ तन्हा। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए द क्विंट ऑफ क्विंट हिंदी के साथ।